आपने साउथ इंडिया पुरानी मूवी देखी होगी। जो हीरो है वो शेर के एक पुतले से वो लड़ाई करता है, जबकि स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि वो शेर से लड़ाई कर रहा है। हाँ। ठीक उसी तरह से असली में वो एक शेर का पुतला है, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं तो आप लग रहा है भयानक शेर हमें खा जाएगा। हाँ। तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम्म। ये जो वायरस है, कॉमन कोल्ड का वायरस जितना खतरनाक होता है उतना ही खतरनाक है। हम्म। कॉमन कोल्ड एक छोटे बच्चे को साल में 6 बार होता है, हम्म। और आप और हम जैसे लोगों को साल में 1 बार तो होता ही है। हम्म। और अभी तक मेरी उम्र लगभग 47 है, यानी कि मेरी जिंदगी में 60-70 बार हो चुका होगा। हम्म। और तब भी मैं जिंदा हूं, हम्म। और आप भी जिंदा हैं, हम्म। आगे भी रहेंगे। हम्म। तो ये डराने का खेल है, लोग डर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन ऐसा कहना भी गलत है। ऐसा विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है, भारत सरकार भी कह रही है कि नहीं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, इसका मैं जवाब देता हूं साइंटिफिकली। देखिए, एक तरफ भारत सरकार क्या कह रहा है, WHO क्या कह रहा है, दूसरी तरफ साइंस क्या कह रही है। आप बताइए, आप भारत सरकार की बात मानेंगे या साइंस की बात मानेंगे? बात तो साइंस की डिसाइड कर माननी लीजिए। चाहिए, लेकिन सरकार ने भी साइंस की बात करनी चाहिए, अपेक्षित है। आप सरकार से पूछिए कि सरकार साइंस की बात क्यों नहीं कर रही। मैं तो साइंस की बात कर रहा हूं। बताइए। अगर आप 28 फरवरी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ सब कुछ क्लियर हो जाता है। चाइना में जो सारे पेशेंट हैं उनके सारे आंकड़े दिए हुए हैं उसमें। हाँ। और वो सारे आंकड़े अगर आप सामने रखें तो रिसर्च पेपर ये कहता है कि इस वायरस से उतना ही डरने की जरूरत है जितना कि आप कॉमन कोल्ड से डरते हैं। लेकिन इस वायरस से जो इलाज है, अभी जो इलाज WHO ने रखा है, देखिए, HIV की दवा दे रहे हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मलेरिया की दवा दे रहे हैं। ये सारी जो दवाइयां हैं ये पेशेंट को ठीक नहीं होने दे रही हैं और लंबे समय तक इंसान को बीमार रख रही है। पहली बिल्कुल। और चाइना में दिखाए गए उनमें ये भी देखा कि उनमें और भी वायरस पाए गए। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर इन्फ्लुएंजा के वायरस भी हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट भी हैं, वो हार्ट के पेशेंट भी हैं। ऐसे में अगर वो मर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो कोरोना वायरस से मरे हैं। हाँ। अगर आप वो रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपका डर निकल जाएगा। तो मैं तो साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस ने ये बताया कि कोरोना वायरस इज अ सिंपल वायरस लाइक एनी फ्लू वायरस। बताइए। जबकि पुराने पुस्तकों में भी ये नाम आ रहा है, कोरोना कोई नया नाम नहीं है, यही समझ में आ रहा है। हाँ, मैंने 27 जनवरी को अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया था, जो यूट्यूब ने डिलीट भी कर दिया है, फेसबुक में तो अभी भी है मेरे। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, H1N1 है, जो सृष्टि में सालों साल, लाखों सालों से है, इंसान के पैदा होने से पहले से, ठीक उसी तरह से कोरोना वायरस कोई अभी बना हुआ वायरस नहीं है। हाँ। अभी इन्वेंटेड नहीं है, अभी पैदा हुआ नहीं है। हाँ। वो सिर्फ अभी हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है, तो ये नया है। हाँ। अब हम देख पा रहे हैं कि वायरस का नाम क्या है। हाँ। तो हम डर रहे हैं। हो पिछली आप कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हो, ठीक भी हो गए हो, लेकिन तब कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं था। अब डायग्नोस्टिक टूल है। तो डायग्नोसिस इज अ मीडियम टू मेक द फियर फैक्टर। मतलब आपका कहना है कि जो डायग्नोस करने की किट है वो अभी खोज ली गई है, तो उसका मार्केट करना है, बेचनी है, तो भय पैदा किया जा रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? ये बिल्कुल क्लियरली मैं यही बोल रहा हूं कि ये तो भय का व्यापार है। तो और ये हर साल होता है। इसका मतलब इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ये भी दर्शक ना समझे, क्योंकि गंभीरता से लेना चाहिए लेकिन डरना नहीं चाहिए, ये आप कह रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसको उतना गंभीरता से लीजिए जितना गंभीरता से
आप कॉमन कोल्ड लेते हैं, हाँ, इन्फ्लुएंजा को लेते हैं, डेंगू को लेते हैं, उतना गंभीरता से लीजिए। लेकिन ये उसके ऐसा लिए तो होता रहता कभी देश बंद नहीं हुआ, उसके लिए कभी कर्फ्यू नहीं हुआ। ये सवाल आप सरकार से पूछिए। लेकिन सरकार ये कहती कि इटली में तो 5,000 से कि जब आसपास ये लोग मर रहे हैं, चाइना में मर रहे हैं, दुनिया भर में ये संख्या हजारों करोड़, हजारों में जा रही है, तो फिर डरना पड़ेगा। हजारों में नहीं जा रहे, मैं आपको बताता हूं, 15,000 हाँ, पिछले 3 महीने में इन्फ्लुएंजा वायरस से सिर्फ यूएसए में 25,000 लोग मरे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं है। ठीक है ना। डेंगू से आज भी भारत में हजारों लोग मर रहे हैं रोज। हाँ, मलेरिया से एक दिन में 500 लोग मर रहे हैं आज भी। ट्यूबरक्लोसिस से आज भी राइट नाउ ट्यूबरक्लोसिस से हर साल 5 लाख लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट के साइट में जाकर देख लिए, 5 लाख भारत में, 15 लाख पूरे दुनिया में। अब बताइए, ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस है जिससे 15 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, या इन्फ्लुएंजा का वायरस जिसमें 15,000 लोग, सॉरी, जो कोरोना का वायरस जिससे 15,000 लोग मर रहे हैं। एक तरफ 15 लाख, एक तरफ 15,000। लेकिन ये कहा जा रहा है सब लोगों की तरफ से कि इसकी दवाई नहीं है, बाकी की दवाई है, और आप कह रहे कि इसकी केवल टेस्ट किट आ गई है, लेकिन दवाई का आपके पास क्या जवाब है? एक बात आप समझ लीजिए व्यूअर्स, वायरस का कभी कोई दवा नहीं होता है। हाँ, कोई दवा वायरस का बनता ही नहीं है। तो जो अभी दवाई दी जा रही है, या डेंगू में दवाई देते हैं, या H1N1 में देते हैं, या चिकनगुनिया में देते हैं, वो सिर्फ फीवर का दवाई है, टेम्परेचर घटाने का दवाई है, लेकिन वायरस से लड़ने की दवा नहीं है, क्योंकि वायरस बॉडी में जाते ही अपना शेप चेंज करता है। जो भी चीज शेप चेंज करती आती है, उनकी वेपन, उनका टूल, उनकी दवा नहीं बन सकती। तो ना तो बाकी वायरस की दवा, ना इसकी दवा है, तो कोई नई बात तो है नहीं। तो इस प्रकार से पूरा देश लॉकडाउन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि लोग मर रहे हैं। ये तो आंकड़े तो सही है, वैसे आप जो आंकड़े जोड़ रहे हैं उसमें मैं हार्ट अटैक के आंकड़े जोड़ू तो रोजाना 2,000 लोग मरते हैं। वही ऐसे और भी कई बीमारियों के नाम हो सकते हैं जिसमें हजारों लोग मरते ही है, लेकिन फिर पूरी दुनिया इसके चपेट में है। हवाई जहाज बंद, रेलवे युद्ध के समय में कभी बंद नहीं हुई, लेकिन अभी बंद है। देखिए, मार्केटिंग जितना बड़ा करेंगे, डर जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा व्यापार होगा, ये बात समझ लीजिए। मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस का उदाहरण दिया, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस भी एक वायरस है। हाँ, हर तीसरे इंसान के बॉडी में हेपेटाइटिस का वायरस है, हेपेटाइटिस बी। हाँ, ठीक है ना। तो और पूरे दुनिया में हर साल हेपेटाइटिस के वायरस से करीब 14 लाख लोग मरते हैं, 14 लाख हर साल। तो अब कहां तो 14 लाख लोग मर रहे हैं, कहां 15,000 लोग मर रहे हैं। पूरे दुनिया में सारे इन्फेक्शियस डिजीज अगर मिला लें तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इज अबाउट 1 करोड़ 70 lakhs। 1 करोड़ 70 लाख लोग इन्फेक्शियस डिजीज से मरते हैं, उनमें से 15,000 कोरोना से मर गए। टिटनेस से हर साल 40,000 लोग मरते हैं। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये सारे आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कोरोना तो सबसे सिंपल वायरस है, सबसे ये एक वायरस है जिससे कम डेथ हो रही है। लेकिन इसको तो शताब्दी की आपदा के तौर पर देखा जा रहा है कि ये तो ऐसा शताब्दी में कभी हुआ है। लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है, ये तो पूछे ना उनसे। ये नहीं है, इसलिए तो हम आपको मंच दे रहे हैं, जबकि आपका वीडियो तो यूट्यूब ने भी डिलीट किया है। उसके बावजूद हम आपको इसलिए मंच दे रहे हैं क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कुछ सवाल तो है ही जिसके जवाब अभी मेडिकल इंडस्ट्री नहीं दे पा रही है। क्या आपको लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री का षड्यंत्र है? मैंने भी करीब 3-1 हफ्ते पहले इस पे बिंदास बोल किया है। लगता नहीं, ऐसा है ही, ऐसा ही है, षड्यंत्र ही है ये तो व्यापार। हाँ, ऐसा ही है। अभी देखिए, अगले 15 दिन के अंदर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी लिख लीजिए, ठीक है ना। वैक्सीन की अनाउंसमेंट हो जाएगी, दवाइयों की अनाउंसमेंट हो जाएगी,
और जो डायग्नोस्टिक किट ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में, ठीक है ना, तो सब। और आपसे मैं पूछता हूं, 15 दिन के बाद जब ठीक हो जाएगा तो वायरस कहां चला गया, अचानक कहां गायब हो गया? हाँ, आप पढ़िए 18 अक्टूबर की रिपोर्ट 2019, पूरे देश भर में 25,000 लोग डेंगू से मरे थे। हाँ, ठीक है ना, हाहाकार मचा हुआ था। आज अभी डेंगू कहां गया? क्या वो भाग गया? क्या वो मर गया? क्या वो छुप गया? आज भी डेंगू उतना ही है जितना अक्टूबर में था। हाँ, लेकिन उस वक्त मार्केटिंग डेंगू की चल रही थी, अभी मार्केटिंग कोरोना की चल रही थी। जब तक कोरोना की मार्केटिंग चलेगी, आप ध्यान रखिए, तब तक इंसान ना तो डेंगू से मरेगा, ना मलेरिया से मरेगा, ना ट्यूबरकुलोसिस से मरेगा। असलियत तो यह है कि अखबार में कोई रिपोर्ट आएगी ही नहीं। हाँ, और कोरोना जब खत्म हो जाएगा तब एक नया वायरस आ जाएगा। जिस तरह से पुरानी फिल्म उतरती है, नया पोस्टर लगता है, हाँ, ठीक उसी तरह से हमें तो आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन तो गंभीर बात है ये बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है, सही बात है। यहां तो पब्लिक को समझना होगा, आपको समझना होगा, हर इंसान को समझना होगा। अगर आप डर नहीं रहे हैं तो बात कुछ नहीं हो सकता। आप डरना बंद कर दें, खेल आज ही खत्म। मैं आपसे पूछता हूं, आप बोल रहे 15,000 लोग मर गए, बिल्कुल सही बात है। 3.5 लाख लोग पूरे दुनिया में कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। हाँ, सही बात है। एक गरीब आदमी पीड़ित है? गरीब देखिए, जाके ढूंढ के लाइए कोई गरीब आदमी। इसका तो अभी आंकड़ा जब नहीं है। पूरा शहर बंद है, पूरा देश बंद है, हाँ, जो सफाई कर्मचारी है वो तो सफाई कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, हर इंसान के घर में मेड जा रही है, आपके घर में मेड आई होगी, तो उसको कोरोना वायरस नहीं हो सकता? सफाई कर्मचारी को नहीं हो सकता? किसी को भी हो सकता है, ऐसा तो चित्र बनाया है। हो सकता, लेकिन वो उनको क्यों नहीं हो रहा? उनमें से कोई रिपोर्टिंग आज तक तो नहीं आई। बोलना ये चाह रहा हूं कि ये खेल है, वो खत्म होने वाला है, अभी क्लाइमेक्स आ चुका है। तो इतनी सी बात। मतलब अब आपको, अगर आप इतनी बात बोल ही रहे हैं, तो क्या ये 31 मार्च तक चलेगा या अब पूरा अप्रैल ले लेगा? 15 दिन। हाँ, 15 दिन, इससे ज्यादा अगर चलाएंगे तो भांडा फूट जाएगा। अच्छा, बस 15 दिन, आपका वीडियो मैंने देखा है, उसमें आप HIV के बारे में भी बोल रहे हैं कि HIV भी ऐसा ही था, तो जरा उसका भी मैं चाहूंगा कि उस पर भी अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, याद कीजिए 1984 में, हाँ, जब HIV को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया, ठीक उसी तरह जैसे कोरोना को आज लाया गया, तब ऐसा बताया गया कि HIV से लोग मर रहे हैं दुनिया भर में और अफ्रीका में मर रहे हैं। तब 2 पार्टनर थे, एक यूएस और एक फ्रांस। पूरे दुनिया के सामने दोनों पार्टनर का MOU बना बाकायदा। HIV से जितना भी फायदा होगा फ्रांस और यूएस आधा आधा कर लेगा। हाँ, और तब जो ग्राउंड था वो था अफ्रीका। हाँ, ये बताया गया कि अफ्रीका के लोग ज्यादा मर रहे हैं। वहां के जो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, MBकी, उन्होंने बोल दिया कि HIV नाम की कोई चीज नहीं होती, ना ही इससे एड्स होता है। तो उनका तख्ता पलट हो गया। हाँ, सो जो एड्स बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यूनिटी का कम हो जाना, लेकिन उसका कारण HIV वायरस नहीं है। 1984 से लेकर आज 2020 है, एक भी ऐसा रिसर्च पेपर नहीं निकला है। व्यूअर्स, आप ढूंढ के दिखाइए जो रिसर्च पेपर ये साबित कर दे कि इंसान के बॉडी में HIV का वायरस मिला है। एक भी पेपर। तो हम साइंस की बात करें तो एक अलग बात होती है, लेकिन मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में जो भी चीज आता है वो लेमैन के लिए आता है, कॉमन मैन के लिए। हाँ, और कॉमन मैन मेडिकल जर्नल नहीं पढ़ते हैं। हाँ, दिक्कत ये है। तो अब ये कहना चाह रहे कि जैसे HIV का हुआ था, HIV का तो भंडाफोड़ भी हो गया बाद में, आप जो कह रहे इस बात को दुनिया आज एक्सेप्ट भी कर रही है, लेकिन आज भय का माहौल ऐसा है कि कोरोना को आप HIV से जोड़कर देखें तो लोग इतने आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए,
एक झूठ लीजिए और उस झूठ को आप दिन में हजारों बार बोलिए। ये तो करोड़ों बार बोला जा रहा है, आप तो हजारों बार बोलने की बात बोल रहे हैं। हाँ, तो इंसान जो है ना इमोशनल बीइंग है, इंटेलिजेंट बीइंग नहीं है। हाँ, किसी भी चीज को बार बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार दिखाएंगे तो वो इंसान सच मानेगा। इंसान लॉजिक ड्रिवन नहीं है, इंसान इमोशन ड्रिवन है। फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने जाते हैं, मान लो डर की मूवी है, आपको पता है भूत स्क्रीन से यहां नहीं आएगा, ये सिर्फ एक मूवी है, बिल्कुल, फिर भी हम डरते हैं। हाँ, वहां दुख का सीन है, हमें पता है ये एक सिर्फ मूवी है, हाँ, फिर भी लोग रोते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चीजें झूठ है कि सच है, फर्क इससे पड़ता है कि बार बार रिपीटेशन है कि नहीं है। जिस चीज का बार बार रिपीटेशन है वो इंसान के दिमाग में घर बनाएगा। जो चीज इंसान के दिमाग में घर बन जाएगी, हाँ, इंसान वैसा ही एक्शन करेगा। ये सिंपल साइकोलॉजी है। आप देखिए, अभी जो बर्तन बजाया संडे को, हाँ, भीड़ इकट्ठे सड़क पे आ गई, हाँ, छत पे सारी भीड़ इकट्ठे, जैसे कोई तमाशा हो रहा हो, जैसे कोई मेला लगा हो, जैसे कोई सेलिब्रेशन था। वो ये भीड़ ये भूली गई जो मेन मकसद था कि भाई लोगों को दूर दूर रहना है। बिल्कुल, वो तो इरादे पे शक नहीं किया जा सकता, मतलब लेकिन तरीके पे जरूर कुछ जगह गलती हुई होगी, हालांकि थोड़ी जगह हुई। आप जो बात बोल रहे हैं, ये बात के लिए यूट्यूब ने तो आपका वीडियो हटाया, लेकिन क्या सरकार ने आपको अप्रोच करके कहा, या किसी मेडिकल कंपनी ने कहा, किसी डॉक्टरों की आप लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं या आप सही बोल रहे हैं, उसका फायदा बताइए, हमको समझाइए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। यूट्यूब से कुछ धमकियां आई थी कि दोबारा ऐसा कोई वीडियो जाएगा तो हम पूरा चैनल डिलीट कर देंगे। ये धमकी किसकी थी, यूट्यूब की थी या किसी और की थी? यूट्यूब की थी। हाँ, तो उसके अलावा फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां इंपॉर्टेंट है आपको कि जब भी मैं कोई बात करता हूं, साथ में साइंस को लेके चलता हूं। इट इज नॉट माय। थोड़ा अब ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि आप डॉक्टर है और इतने आपका रिसर्च है, 25 पुस्तकें आपने लिखी है, जो भी भय या जिसको आप कह रहे उतना ही बड़ी छोटी समस्या भी क्यों ना ये हो, तो भी इससे कैसे निपटा जाए, ये भी थोड़ा बता दीजिए। देखिए, इसको निपटने के दो बातें हैं। एक तो प्रिवेंशन, आपको बीमारी हो ही ना, और दूसरा अगर हो गई तो सोल्यूशन क्या है। तो प्रिवेंशन पहले बता देता हूं। हाँ, 2 ही स्टेप है प्रिवेंशन के। हर दिन अगर आप 0.2 ग्राम विटामिन सी खा लें, हाँ, तो एनफ है, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि 80% चांसेस है कि आपको वायरस अटैक नहीं करेगी। हाँ, अब 0.2 ग्राम विटामिन सी कैसे खाएं? टैबलेट से नहीं खाना है, टॉनिक से नहीं खाना है, कैप्सूल से नहीं खाना है, फ्रूट से खाना है। कितना फ्रूट? 1 बड़ा अमरूद, 2 बड़े संतरे, या 3 मीडियम साइज आम, या 2 लाल पीली हरी शिमला मिर्च, हाँ, या इतना सारा जितना हाथ में आ रहा है, हाँ, मटर, हाँ, या 4 टमाटर। हाँ, इनमें से कोई बात समझ नहीं आती तो कोई भी 4 तरह के फल ले लीजिए, टुगेदर उसको 400 ग्राम बना लीजिए, खा लीजिए। इनमें से कोई भी चीज अगर रोज करेंगे, हाँ, तो रोज आपके बॉडी में 0.2 ग्राम विटामिन सी जा रहा है, और दैट इज ए प्रिवेंशन। इससे 80% चांस है कि वायरस आपको अटैक नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो आपकी इम्यूनिटी फाइट बैक करेगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। हो सकता है इस वक्त भी मेरे बॉडी में वायरस हो और इम्यूनिटी फाइट कर रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। सो ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमें तंग किए बिना ही वायरस से लड़ती है और हमारा काम चलता रहता है। हाँ, ये तो हो गया प्रिवेंशन की बात। अब मान लो किसी को कोविड हो ही गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, या कोई भी नाम रख दीजिए, तो 3 दिन में ठीक हो सकते हैं। आई कॉल इट 3 स्टेप डाइट। हाँ, स्टेप 1, डे 1, इसका नाम है लिक्विड डाइट। हाँ, सिर्फ लिक्विड पे रहना है पहला दिन। कितना लिक्विड? फॉर्मूला है आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10। मेरा बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg है, डिवाइडेड बाय 10। 6 ग्लास कोकोनट वाटर पूरे दिन भर में
और 6 ग्लास बड़ा ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में। ग्लास कितने मिलीग्राम का वेरी कह रहे हैं आप? इंपॉर्टेंट, 400 ml ग्लास। बड़ा। हाँ, बड़ा 400 ml का। और ये ध्यान रखना है कि या fresh जैसे जूस ये होना 200 चाहिए। मिली का है तो ये 2 ग्लास कह रहे हैं आप? 2 ग्लास, हाँ। हाँ। और आपको ये ध्यान रखना है कि जूस फ्रेश हो और साथ में वो छानना नहीं है, फाइबर हो। उसका पल्प पाना और चाहिए उसको उसमें। जब पियेंगे तो पीते वक्त 15 मिनट लगे एक बार। हाँ। तो पहला दिन हो गया ये। और नहीं खाना है, कुछ और नहीं पीना है। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं ये दिन में Day 2, कितने बार लेना है या I call एक it साथ a लेना fluid. है? हर घंटे ऐसे करके सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे में 12 ग्लास हो गया। एक बार कोकोनट वाटर, एक बार सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार कोकोनट वाटर, एक बार सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस मतलब मौसमी है, संतरा है, केन्नो है, पाइनएप्पल है, इनमें से कोई। ये हो गया डे 1। डे 1 के शाम तक आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर अब थोड़ा सा कंट्रोल में आने लगा है। देखिए टेम्परेचर फिर भी 102 तक रहेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होती है तभी वायरस इनएक्टिव होता है, तभी हमारी इम्यूनिटी फाइट करके उसको बाहर निकल सकती है। अब आता है डे 2। डे 2 आई कॉल इट फ्लूइड डाइट। फॉर्मूला है योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मेरा बॉडी वेट सपोज 60 kg डिवाइड बाय 20 हो गया। 3 ग्लासेस ऑफ कोकोनट वाटर एंड 3 ग्लासेस ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटो एंड कुकुम्बर, खीरा और टमाटर। तो इसके अलावा कुछ नहीं खाना है डे 2 में। डे 2 के अंत तक आपका टेम्परेचर 100 या 100 से नीचे आने लगेगा। आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे, आप रिकवर करने लगेंगे। अब आ गया फाइनल डे, डे 3। आई कॉल इट ए सॉलिड डे। 12 बजे तक का फॉर्मूला है आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। मेरा बॉडी वेट 60 डिवाइड बाय 30 हो गया 2। 2 glasses of citrus fruit juice and 2 glasses of coconut water before 12 noon। 12 बजे तक सिर्फ यही 4 ग्लास। लंच में कल वाला फॉर्मूला जो था आपका बॉडी वेट इंटू 5, यानी कि 300 ग्राम खीरा और टमाटर। शाम तक आप ठीक हो चुके होंगे पूरी तरह से, सिर्फ 3 दिन में। टेम्परेचर नॉर्मल 3 दिन में। और वो भी आप जो पॉजिटिव है उसकी बात करें, यहाँ तो कुछ हुए बगैर 14 दिन आइसोलेशन में रहने की बात हो रही है। आइसोलेशन में रहने के लिए मैं यहाँ पे अपने जो व्यूअर्स हैं उनको गुजारिश करता हूं, जो लोग इस टेक्निक को अप्लाई कर चुके हैं, वो हाँ, शायद संपर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आप अपनी बात को फोन से कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम आए। के जो लोग सुन रहे हैं अपना टेस्टिमोनी दे। आप देखिए शाम, ओके मैं फोन पे लेता हूँ। हाँ, आप जुड़े हुए बोलते रहिए डॉक्टर साहब, बोलते रहिए। हाँ बोलते रहिए। सो डे 3 की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, डे 3 में वेरी सिंपल कि 12 बजे तक आपका जो फॉर्मूला है दैट इज योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30। दैट बिकम्स 2 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर एंड 2 ग्लास ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। लंच में वही फॉर्मूला जो कल वाला था, आपका बॉडी वेट इंटू 5। इन माई केस इट बिकम्स 300 ग्राम्स ऑफ कुकुम्बर एंड टोमेटो, खीरा और टमाटर। शाम तक आप ठीक हो चुके होंगे, यानी कि शाम में घर का बना हुआ वेजिटेरियन खाना, कम तेल और कम नमक। चौथे दिन अपने काम में जाइए। हजारों लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे हम यही टेक्निक यूज करते हैं पिछले 4 साल से। 2016 में मैंने ये टेक्निक बताया था, लेकिन ये कोई मेरा बनाया टेक्निक नहीं, ये तो साइंस का बनाया टेक्निक है। हाँ, मैं तो सिर्फ साइंस को आप तक सिंपल भाषा में पहुंचा रहा हूं। हाँ, बॉडी को ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि नाम डेंगू है या H1N1 है या इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है। हाँ, कोई भी वायरस हो, बॉडी का लड़ने का तरीका एक ही है, तो मेथड भी एक ही है।
नहीं, बॉडी तो क्या मैं उसको यही बोल रहा मार हूं देती viewers है से, या उसको बाहर करती है, क्या होता है? देखिए पहला क्या होता है, पहले दिन उसको इनएक्टिव करती है। हाँ। इनएक्टिव करने के लिए बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और जो वायरस है वो डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूटने लगता है। अब टूटे हुए पुर्जों को डे 2 में वो उठा के बाहर फेंकती है। तो ये बॉडी का प्रोसेस होता है पूरा, और ये बड़ा सिंपल है, बॉडी हर बार करती है, आसानी से करती है, और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता है। कभी कभी आपको पता चलता है, जिसे हम बोलते हैं बुखार आ गया, मैं बीमार पड़ गया, कभी कभी। ऐसे में गलती क्या करते हैं हम लोग कि बुखार को कम करने की दवा लेते हैं। बुखार जैसे ही कम होगा, हमारी अंदर की वायरस एक्टिव हो जाएंगे। 99 डिग्री से कम टेम्परेचर में वायरस एक्टिव होते हैं, और 99 डिग्री के ज्यादा टेम्परेचर में वायरस इनएक्टिव होते हैं। इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर 99 से ऊपर कर देता है, और जितने सारे वायरस है उसके हिसाब से बॉडी 102, 103, 104 तक टेम्परेचर रखता है। देखिए 12 साल हो गए मुझे इन द मेडिकल फील्ड, एक भी मैंने पेशेंट नहीं देखा जिसका हाई टेम्परेचर में डेथ हुआ हो या हाई टेम्परेचर सीजर हुआ हो। हाँ। तो हमें फीवर से डरने की जरूरत नहीं। फीवर तो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के, फीवर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फीवर को रोकना एक बीमारी है। अभी जो क्वारंटाइन हो रहा है उसमें यही तो हो रहा है, फीवर को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको कम कर रहे हैं। तो उसमें क्या कि कोरोना वायरस हो या फॉर दैट मैटर कोई वायरस हो, वो लंबे समय तक बॉडी में रहेगा, वो फैलेगा, और बॉडी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए। ये है साइंस की बात। ये आप में से कोई व्यूअर चाहे तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। दिस इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आज हमने आपको आधे घंटे वायरस के कभी लिए भी लाइव लेने का तय किया था डॉक्टर साहब, और मैं आपको दोबारा हमारे बिंदास बोल में लेकर आऊंगा। लोगों के सामने हम और डिटेल में बात करेंगे। जो बात आप कह रहे हो और आपके पेशेंट को इसका उपयोग हो चुका है, ऐसे पेशेंट से भी हम बात करेंगे इस शो के बाद, और हम चाहेंगे कि हम उनको भी दर्शकों के सामने लेकर आए। और आपकी जो बात है षड्यंत्र की, उससे तो मैं कुछ हद तक तो सहमत हुई, और इसलिए मैंने भी इसका खुलासा किया था। लेकिन इस डर को कोई इनकार करे ये तो मैं नहीं चाहता, लेकिन इस डर से कोई अपने आप को बचाए ये मैं जरूर चाहता हूं, कि अपने आप को बचाने में इस डर का उपयोग हो। वो कैसे हो सकता है, इसको लेकर हम अगले डिबेट में आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हम स्टूडियो में आंकड़े, तथ्यों और पूरे